नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट में कितने प्रकार के सेक्टर हैं। हालांकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर हैं, मगर मेनली जो है हमें सेक्टर है 11 प्रकार के ही सेक्टर है जो मेनली है जो काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर हैं, मगर मेनली 11 प्रकार के सेक्टर हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी सेक्टर, ये इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां रहती है? ऐसी कंपनियां रहती है जो कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों और कच्चे मालों से जुड़ी कंपनियां शामिल रहती है, जिसका काम रहता है कृषि उत्पादनों से और उनके खाद्य पदार्थों से। ऐसी कंपनियां हैं, जैसे आप देखते होंगे कि कृषि में खाद दिया जाता है, बीज डाला जाता है, तो ऐसे ही कंपनियां रहती हैं जो खाद का निर्माण करती है और बीज को जो है सेल करती है और खेतों में लगाया जाता है। ऐसी कंपनियां रहती है एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी में। आइए फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसी कंपनियां रहती है जो हमारी गाड़ियों को बनाते हैं, जो हम गाड़ी चलाते हैं गाड़ियों को बनाते हैं और गाड़ी को पार्ट्स को भी बनाते हैं। आइए फिर आते हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस। ये ऐसे सेक्टर है जहां सभी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपको बताओ तो बैंक में अगर जिनके पास पैसे है तो बैंक में जाके एफडी करते हैं और फाइन उससे लोन भी लेते हैं। और एक फाइनेंशियल सेक्टर रहता है जहां केवल आप उससे लोन लेकर जैसे कोई गाड़ी लेते हैं या कुछ और भी सामान खरीदते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करती है। इसी कंपनियां जुड़ी रहती है जो लोन देती है और एफडी करवाती है। जैसे बैंकिंग एफडी करवाती है, फाइनेंशियल कंपनियां है जो फाइनेंस पर कुछ गाड़ियां खरीदती है या कोई सामान खरीदवाती है। इसे ये हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस हो गया। फिर आ गया कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। इस सेक्टर में ऐसी कंपनियां रहती हैं जो ऐसे सामान बनाती है जो लंबे समय तक उसका सामान चले। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फर्नीचर का सामान, ऐसे सामान का निर्माण करती है। इसे कंज्यूमर और ड्यूरेबल सेक्टर बोलते हैं। इसमें ऐसे ही कंपनियां रहती है जो लंबे समय तक चलने वाले सामान का निर्माण करती है। आइए एफएमसी सेक्टर। एफएम सेक्टर में ऐसी कंपनियां रहती है जो ऐसे सामान का निर्माण करती है कि जल्दी से ही उस सामान का उपयोग करें और ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका साबुन, खाद, तेल, रोज़मर्रा का फेयर लवली जो लगाते रहते होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो भी एक जो है एफएमजी सेक्टर में आते वैसी कंपनियां हैं जो ऐसे सामानों का निर्माण करती है जो जल्दी ही वो उपयोग में हो जा रहा वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। फिर आइए गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल होती है जो इसमें तेल, गैस और पेट्रोल रिफाइनरी जैसी कंपनियां शामिल रहती है। जैसे पेट्रोल को क्या करते हैं, रिफाइन करती है, गैस का निर्माण करती है, ऐसी कंपनियां इसमें शामिल रहती हैं। आइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसमें क्या होता है, ऐसी कंपनियां रहती हैं जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी सेवाओं, डेटा प्रोसेस संबंधित काम करती है, जिसमें इसे हमें आईटी सेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही कंपनियां रहती हैं। ठीक है। फिर आप आइए रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट मतलब क्या हुआ, जैसे कि भवन का निर्माण हुआ, उस भवन को किराए पे लगाना हुआ, भवन को बेचना हुआ, तो ऐसी कंपनियां इसमें शामिल रहती है कि ज़मीन खरीदारी करवाती है, भवन निर्माण करती है, किराए पे लगाती है, तो ऐसी कंपनियां इसमें शामिल रहती हैं। आइए फार्मा सेक्टर। ये तो आप सबको पता होगा फार्मा सेक्टर। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल रहती है जो दवाएं बनाती है और चिकित्सा संबंधित उपकरण बनाती है। ऐसी कंपनियां इसमें रहती हैं। आइए एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी का मतलब है हमें ऐसे ऊर्जा का निर्माण करना जो ऊर्जा का हम जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिजली का होते हैं, सौर ऊर्जा होते हैं। ये हमें जो ऐसी कंपनियां जुड़ी रहती है जो ऊर्जा उत्पादन करती है और लोगों तक पहुंचाती है। ऊर्जा में जैसे कोयला भी आ सकते हैं, गैस भी आते हैं, सौर ऊर्जा आते हैं, पवन ऊर्जा आते हैं, परमाणु ऊर्जा आते हैं। ये सब जो है कंपनियां ही सब का निर्माण करती है। खनन के थ्रू कोयला निकालती है, गैस निकालती है और ऊर्जा का बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा के थ्रू भी करती है, सौर ऊर्जा के थ्रू करती है। इस तरह से कंपनियां इसमें इसी तरह की कंपनियां शामिल रहती हैं। फिर आइए मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर ऐसी कंपनियां शामिल रहती है जो धातुओं को खनन, उसका उत्पादन और वितरण करती हैं। इसी प्रकार के कंपनियां शामिल रहती है जो कच्चे सामग्री जैसे निर्माण, विनिर्माण और परिवहन करती हैं। तो समझ में आया कि हमें कितने प्रकार के सेक्टर हैं। ऐसे तो 11 से अधिक सेक्टर हैं, मगर मेनली जो है हमें 11 ही सेक्टर है जो आपको अभी फ़िलहाल देखने को मिलता है और ये अच्छे काम करते हैं। और इसी के ऊपर पर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे कि इस सेक्टर को नज़र रखते हुए कैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, कैसे हम इन्वेस्टिंग करें, कैसे हम स्विंग ट्रेड करेंगे, इसके बारे में आगे बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।